अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं 11वीं क्लास के केमिस्ट्री के गैस के मुतल्लक। आज की इस वीडियो में आप लोगों को 1 डे स्टडी प्लान दिया जाएगा जो केमिस्ट्री के मुतल्लक है, और इंशाल्लाह ताला आपको इसी में से पेपर भी देखने को मिलेगा। और आप लोगों को इसी वीडियो के आखिर में इंपॉर्टेंट जो MCQs हैं वो भी दिखा दिए जाएंगे। बाकी जो MCQs हैं वो तकरीबन 90% जो हैं वो आपकी एक्सरसाइज में से आने हैं केमिस्ट्री के। लेकिन फिर भी आप एक दफ़ा जो MCQs मैं आप लोगों को दिखाऊंगा उनमें से तो बहुत सारे MCQs आपके एक्सरसाइज वाले भी होंगे, लेकिन उसके अलावा भी कुछ होंगे, तो उनको आपने लाजमी एक दफ़ा देख लेना है। ठीक है। और इसी वीडियो में आप लोगों को जो इंतहाई इंपॉर्टेंट सवाल हैं, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन है, इन न्यूमेरिकल्स हैं, और आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो सारे आप लोगों को दिखाए जाएंगे। तो आपने जनाब वाला वीडियो को कोई SMS नहीं करना, और हर एक सवाल के आप लाजमी नोट डाउन करना है या स्क्रीनशॉट ले लें आप उनके। ठीक है। और ये सवाल आपने लाजमी करने हैं। और जिन बच्चों की अभी तक भी इतनी ख़ास अच्छी तैयारी नहीं है या केमिस्ट्री को लेकर वो फेल होने की पोजीशन के ऊपर है कि वो शायद केमिस्ट्री में से फ़ेल हो सकते हैं, तो उनके लिए वीडियो के आखिर में मैं एक ख़ास चीज़ बताऊंगा। अगर वो उनके लिए मतलब एक पासिंग फार्मूला बताऊंगा, अगर वो उनको अडॉप्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो केमिस्ट्री में पास हो जाएंगे। चले आए, चलते हैं सवालात की जानब। सबसे पहले आप लोगों के पास ये चैप्टर पहला है जिनके सवालात आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं। तो ये जनाब आप नोट डाउन कर लें। ये तकरीबन इसमें से जो आपके प्रीवियस ईयर के सवालात हैं जो बार बार रिपीट होते हैं वो भी शामिल हैं, और SLO बेस वाले भी शामिल हैं इनमें से। तो ये आपने लाजमी देखने हैं। जैसे अभी ये एक सवाल है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आ सकता है इस दफ़ा। और इसी तरीके से जनाब आप बाकी सवालात को नोट डाउन कर लें। अब ये स्टिचोमेट्री वाला सवाल है, जिन बच्चों ने लॉन्ग के लिए करना है तो उनका उनके साथ ही प्रिपेयर हो जाएगा, तो इनको आप लाजमी नोट डाउन करें। ये भी सवाल इम्पॉर्टेंट है। एंड आफ्टर डैट ये आप सब देख लें। उसके बाद ये जो पहले चैप्टर की आप लोगों को एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के कुछ न्यूमेरिकल दिए गए हैं। पहले चैप्टर से इस दफ़ा न्यूमेरिकल आने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। और इस दफ़ा चूँकि न्यूमेरिकल चैप्टर 3 और चैप्टर 8 से आना है, तो लिहाजा पहले चैप्टर से थ्योरेटिकल सवाल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। तो आपने जनाब वाला ये जो एग्जांपल्स हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ आपने सिर्फ एक ही तनाज़र में देखनी है कि शायद इनमें से कोई शॉर्ट क्वेश्चन ना बन जाए, और जो लाइक बच्चे हैं वही सिर्फ इनको देखें, बाकी जो नॉर्मल बच्चे हैं वो इनको स्किप कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की जानब आएँ जनाब वाला, और इसमें से आप लोगों को मैंने जो मैक्सिमम लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे निकाल दिए हैं, लेकिन जो इनमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अपने लाजमी करने हैं वो एक ये कंबस्जन एनालिसिस वाला है। उसके बाद जनाब वाला ये एक एम्पेरिकल फार्मूला के स्टेप्स हैं। उसके बाद स्टिचोमेट्री है, और ये लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्चुअली यील्ड वाला। ये 4 सवाल आपने लाजमी करने हैं। इनके अलावा बाकी बाकी बेशक आप उनको स्किप कर सकते हैं। अगर आपके सिर्फ पास होने वाले हिसाब किताब हैं, आप एवरेज हैं, अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो आप सारे देखें ये वाले। तो अच्छे बच्चों के लिए सारे सवाल आते हैं, बाकी जो मेडियोकर हैं या उनके लिए आपने ये 4 सवाल में अडॉप्ट करने हैं। उसके बाद जनाब हम चलते हैं अगले चैप्टर की जानब। तो एक दफ़ा ये स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो अब चलते हैं अगले चैप्टर की जानब। और अगला चैप्टर जो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है, इसमें जनाब अल्लाह आपको पता है कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो इस दफ़ा शॉर्ट ही आने हैं। तो इसके जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट हैं वो आपके सामने डिस्प्लेड हैं, इनको भी आप नोट डाउन कर लें। उसके बाद जनाब अल्लाह हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की जानब। और चैप्टर नंबर 3 में से जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपको इस दफ़ा पता है न्यूमेरिकल आ रहा है। तो शॉर्ट के लिए ये जो इंपॉर्टेंट सवालात हैं जो इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं, ये अपने लाजमी देखने हैं इनको। उसके बाद हम चलते हैं जी इसके जो रिमेनिंग सवालात हैं जी चैप्टर 1 के। अब इनमें से जो सवालात आप लोगों ने ये आपने लाजमी देखने हैं। अगर जिन्होंने शॉर्ट के लिए करना है इस चैप्टर को, वो शॉर्ट तकरीबन ये सारे देखें। ये सिर्फ छोटी छोटी तरीफ़ें इसमें से बहुत सारी हैं और वो आपने देखनी है लाजमी। उसके बाद ये जो एक्सरसाइज के सवालात दिए गए हैं ये वाले न्यूमेरिकल छोटे छोटे, जिसमें से आप लोगों के पास बॉयज़ लॉ चार्ल्स लॉ के न्यूमेरिकल हैं, वो शॉर्ट में आ सकते हैं। तो इनको भी जो अच्छे बच्चे हैं वो देख लें। उसके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको पता है इसमें से आपको ये एग्जाम्पल इंतहाई इंपॉर्टेंट है, और ये एक्सरसाइज भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और उम्मीद है कि इस दफ़ा यहाँ तो ये जो लास्ट 2 एग्जाम्पल हैं ना आपके पास 7 और 8, इनमें से आप लोगों को शायद पेपर में देखने को मिलें, या फिर आपको इन सवालों में से एक्सरसाइज वालों में से। और एक्सरसाइज के भी जो लास्ट ये 4 सवाल हैं ना ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने लाजमी देखने हैं। उसके बाद हम जनाब अल्लाह चलें चैप्टर नंबर 4 की जानब। और इसके जो मैक्सिमम आपके पास अच्छे सवाल बन सकते हैं वो ये तमाम के तमाम आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्लेड हैं। इनको भी आप एक दफ़ा इनका स्क्रीनशॉट ले लें।
जैसे ये सवाल है, अब ये वाले जिसके आगे ये एवेपोरेशन वाला है और ये वाला, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, बार बार पेपर में आते हैं। ये वाला जो है, हाउ अर्थ एंड वेसल्स कीप वाटर कूल, ये वाला, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, ये भी आप देख लें। उसके बाद हम चैप्टर नंबर जो 4 के रिमेनिंग सवाल हैं उनकी तरफ चलते हैं जी, वो देख लें आप। और इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो आपके सामने हैं। इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जी जनाब अल्लाह, वो आपके पास ये लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस वाला है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जनाब अल्लाह, आपने जो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट करना वो डायमंड वाला, ये वाला। ये 3 जो सवाल हैं इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी आपने देखने हैं, ठीक है। उसके बाद जनाब अल्लाह हम चलते हैं अगले चैप्टर की जानब, और चैप्टर नंबर 5 के जो स्टार्टिंग वाले सवाल हैं थोड़े से आपको यहाँ पे डिस्प्लेड हैं, तो ये देख लें आप। और चलते हैं अगले पेज की जानब। ये चैप्टर 5 के जो रिमेनिंग सवाल हैं, और इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं बच्चे आपके पास, वो भी ये यहाँ पे डिस्प्लेड है। इनमें से भी आपने जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो आपने लाजमी देखने, वो बोहरटॉमिक मॉडल है जो आपने लाजमी देखना, मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड है। उसके बाद है ये एक्स रेज बाय मॉसले है, ये आपने देखना है। और उसके बाद है हैजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, और ये वाला, ये सवाल आपने लाजमी देखने हैं। इनमें से भी आप ये एक्सरे वाला छोड़ सकते हैं अगर आपने नहीं फिर भी देखना, फिर भी अपने हैसनबर्ग वाला और ये वाला 2 लाजमी एंड वाले देखने फिर भी। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 में जनाब अल्लाह आपके पास जो 5 सवाल इधर शो हैं, बाकी हम चलते हैं अगले पेज की जानब। तो ये आप लोगों के पास सवाल शो हैं। ये सवाल जो है ये आपने लॉन्ग के लिए भी प्रिपेयर जिन्होंने करना उनको साथ हो जाएगा, और जो शॉर्ट में प्रिपेयर कर लेंगे तो अगर लॉन्ग में आ जाएगा तो वहाँ पे भी ये डेफिनेशंस लिखकर इनकी 2 नंबर तो हासिल कर लेंगे लॉन्ग में भी। उसके बाद जनाब अल्लाह आगे जी, इसमें आपके पास जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं जनाब अल्लाह, वो है ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाला। उसके बाद ये वेस्पर थ्योरी है, और उसके बाद जनाब अल्लाह हाइब्रिडाइजेशन वाला सवाल है। और उसके बाद ये वाला, 4 सवाल इंतहाई इंपॉर्टेंट है, आपने 4 लाजमी देखने हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं जी चैप्टर नंबर 7 के जो सवाल हैं वो आपके सामने डिस्प्लेड हैं, और इसके जो रिमेनिंग सवाल हैं जनाब अल्लाह, वो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्लेड हैं। और जो बच्चे कहते हैं ना एक्सरसाइज में से सब कौन कौन सी एक्सरसाइज वाले सवाल मेंशन है ना हर चैप्टर की, ये आपने लाजमी करने हैं शॉर्ट के लिए। उसके बाद जनाब लॉन्ग क्वेश्चन जो आज 7 चैप्टर के हैं वो देख लें जिन बच्चों ने इनको प्रिपेयर किया है। तो इसमें भी अगर आपको बताऊं तो ये और हैसल्स लॉ, ये 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नंबर 8 है। 8 में से आपको कोई थ्योरेटिकल सवाल देखने को नहीं मिलेगा लॉन्ग क्वेश्चन में, यहाँ पे न्यूमेरिकल ही आना है। लेकिन आप ये शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आप एक दफ़ा इनके देख लें, इनका स्क्रीनशॉट ले लें। और रिमेनिंग जो इसके सवाल हैं जी न्यूमेरिकल ने दिए गए हैं ये वाले, अच्छा इनके भी शॉर्ट के लिए ये लाजमी आप देख लेना एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन जो हैं। उसके बाद है जी ये जो एग्जांपल हैं इसमें से ख़ास तौर पर जो दूसरी एग्जांपल है आपके पास और चौथी है, ये दूसरी चौथी 6वीं 7वीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सवाल हैं, ठीक है, ये आपने देख लें। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 है जनाब अल्लाह, इसमें देख लें आप लोग जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं वो डिस्प्लेड हैं। और 9 के जो इंपॉर्टेंट सवाल एक्सरसाइज वाले चैप्टर नंबर 9 के इन पर डिस्प्लेड हो रहे हैं जी, ये आपने लाजमी देखने हैं। उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन है इसके जी 9 चैप्टर के, ये देख लें। उसके बाद जी हम चलते हैं जी अगले चैप्टर नंबर 10 की जानब, और चैप्टर नंबर 10 के जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये आपके सामने शो हो रहे हैं। अब इसमें से जो एक्सरसाइज वाले सवाल हैं ना, ये मेंशन है, ये वाले ये लाजमी आपने देखने शॉर्ट के लिए। और ये लॉन्ग क्वेश्चन आ गए आपके पास, इनमें से भी चैप्टर नंबर 10 में जो इंपॉर्टेंट हैं ये दूसरा, उसके बाद ये 4th, और ये 5वां, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 3। उसके बाद हम चलते हैं जनाब अल्लाह अगले अपने सवालात की जानब, और ये 2 रह गए थे, ये भी देख लें आप। इनमें से भी ये जो आखिर 8वां ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 है, तो इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये आप देख लें। बाकी इसके बाद मैं आप लोगों को MCQs दिखाऊंगा, और MCQs में जनाब अल्लाह बाद फिर जिन बच्चों को फेल होने की टेंशन है उनके लिए पासिंग फार्मूला बताया जाएगा
अगर वो वैसे करेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो बड़े आराम से इसको पास कर लेंगे केमिस्ट्री को। तो ये जनाब वाला आप देख लें। उसके बाद ये ख़त्म हो गया आपके 11 के 11 चैप्टर। अब चलते हैं हम MCQs की जानब। चलें पहले आप लोगों को पासिंग फार्मूला बता देते हैं, फिर MCQs पे जिसने जाना हुआ जाए, जिसने नहीं जाना ना जाए। पासिंग फार्मूला ये जनाब वाला है कि आप लोगों ने एक तो एक्सरसाइज वाले जो आपके पास है ना MCQs, वो आपने 100% करने हैं, ठीक है। काम अज़ कम वहाँ से आप लोगों को 15 तक MCQs इंशाअल्लाह ताला ज़रूर वहाँ से ही आ जाएंगे, ठीक है। तो वो आपने लाजमी करने हैं। अगर आप उधर से 14 मार्क्स भी गेन करते हो, जो मैं बहुत लोएस्ट रेशो रख रहा हूँ, अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो वहाँ से आप 15-16 नंबर आसानी से हासिल कर जाओगे 17 में से। लेकिन अगर 14 मार्क्स भी लो, उसके बाद जितने मैंने सवाल दिखाए हैं, हर सवाल हर चैप्टर के नीचे मैंने एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस मेंशन किए हैं, आपने वो लाजमी करने इन तमाम चैप्टर्स के। और वो टोटल जो बनेंगे ना, वो तकरीबन 25 के सवाल बनेंगे, 25 से 30 एक्सरसाइज वाले सवाल जो इम्पोर्टेंट हैं इस 11वीं केमिस्ट्री के। हर चैप्टर के लास्ट पे मेंशन है, इसी स्क्रीनशॉट में से आप ले लेना है। वो आपने दूसरा काम करना है वो। उसके बाद अगर आपके पास ज़्यादा फिर भी टाइम हो, जैसे चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट हैं और चैप्टर नंबर 4 है और चैप्टर 1 भी कर लें, ये 3 चैप्टर के साथ शॉर्ट कर लें बस, और आप पास हो जाएंगे अगर ये इतना काम कर लें तो। ये कोई ज़्यादा काम नहीं है, आप कर सकते हैं अगर आपके अंदर वेल पावर हो। MCQ फिर एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन 25 से 30 बनते हैं, और आफ्टर डैट ये इनके शॉर्ट देख लें जो विद इन द चैप्टर है। तो ये बाद में करना है, पहले आपने एक्सरसाइज वाले करने हैं। तो अगर आप ये काम करोगे तो इंशाअल्लाह ताला आप पास होने के पास पहुंच जाओगे, इंशाल्लाह पास हो जाओगे इनको अच्छे तरीके से करोगे तो। अब चलते हैं हम MCQs की जाना। वो बच्चे जिनको अगर इनमें से चांस ना बने, कोई MCQs और भी आ सकती हैं एक्सरसाइज में से, जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो सारे मैं आपको दिखाता हूँ। चले यहाँ चलते हैं। ये आप लोगों के पास MCQ शो हो रहे हैं, इनको आप देख लें, एक दफ़ा नज़र से गुजार लें।